हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं 5:30 बजे तक सो के उठी हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। उसके बाद चाय पी के कुछ काम करूँगी। ये चाय बना रही हूँ। इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ाया है, जो कि गर्म हो गया है। इसे मैं बंद कर देती हूँ। और इधर भी ये भी दूध बचा हुआ था, तो इसे मैंने गर्म कर लिया ताकि ये फट ना जाए। और यहाँ पर देखिए, मैंने रात में बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि मेरी तबीयत रात में ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने खाना खाकर मैं दवाई लेकर सो गई थी। सो फ्रेंड, ये है शाम का वीडियो। शाम के बज रहे थे 6, तो हम दोनों गए हुए थे मॉल में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि गर्मियों के कुछ कपड़े लेने थे मुझे, मेरे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मेरी बेटी अपने लिए कुछ टी शर्ट देख रही थी। तो देखिए, गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने में ही ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल महसूस होता है। और वो जो कपड़े पहले पहनती थी, थोड़ा सा ठंड के कपड़े थे, और गर्मियों के कपड़े जो थे पहले वाले, वो बहुत ही पुराने हो गए थे। और तो इसलिए मैंने कहा चलो खरीद लो गर्मियों के कपड़े। और यहाँ पर ये टॉप देखिए, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आया था। ये फैंसी टॉप था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये ज़्यादा दाम का भी नहीं था, मात्र 400 रुपये का ही था। तो मेरी बेटी ने बोला कि, मैंने कहा कि ले लो, तो उसने कहा कि नहीं, अभी हम सिर्फ टी शर्ट लेंगे और नीचे का ट्राउज़र ही लेंगे, उसके बाद और कभी आएंगे तो इस टाइप का टॉप लेंगे। मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्ज़ी है ले लो। इसको उठाना बेटा, कहाँ जाएंगे बेटा? यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे गर्मियों के लिए। हमें तो लग रहा था कि बहुत सारे कपड़े ही ले ले, लेकिन हमारा ज़्यादा लिमिट नहीं था, इसलिए हमने 2 से 3 टी शर्ट ही लिए थे। मेरी बेटी ने 3 टी शर्ट पसंद किए थे और 2 ट्राउज़र पसंद किया था अपने लिए। फिर हम यहाँ नीचे से देखने के बाद में ऊपर फ्लोर पर गए थे, जहाँ लड़कों के कपड़े थे। तो मुझे अपने बेटे के लिए भी कपड़े लेने थे, तो मैं ऊपर चली गई थी। लेकिन लड़कियों का जो कलेक्शन था, उसे लग रहा था कि सारे कपड़े ही अच्छे हैं, सारे कपड़े ही ले ले। बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हुए थे गर्मियों के लिए। लड़कियों के कपड़े तो ऐसे भी बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। हंस क्यों रही है रात के शोर के? इतना हंसने वाला कौन सा बात हो गया इसको? होगी आई हुई। नहीं, इस साइड है, गोलू को तो यही भाई होता है, दिख नहीं रही है? अच्छा दिख रहा नहीं फ्रेंड? 300 का।
यहाँ पर लड़कों के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे। सच पूछे तो इस मॉल में बहुत ही कम कलेक्शन मिलते थे देखने को, लेकिन इन्होंने इधर 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा नए नए कलेक्शन लाए हैं। मतलब इनका स्टोर बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। पहले जब इन्होंने शुरू किया था तो बहुत ही खाली खाली लगता था और कलेक्शन यहाँ के पसंद भी नहीं आते थे, लेकिन यहाँ के कलेक्शन अब बहुत ही अच्छे आ गए हैं। ये है विशाल मेगा मार्ट, और मुझे यहाँ पर बहुत कपड़े रिजनेबल प्राइस लगे यहाँ के कपड़ों के, और बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर बहुत चारों तरफ देखने के बाद हमने अपने बेटे के लिए भी यहाँ पर 3 टी शर्ट पसंद किया था और 2 ट्राउज़र और एक शॉर्ट्स लिया था मैंने। यहाँ पर बहुत घूमने के बाद मुझे फाइनली उसके लिए मिल गए थे अच्छे टी शर्ट्स, और रिजनेबल प्राइस में भी मिले थे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप विशाल मार्ट में एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ के कपड़ों के कलेक्शन अभी बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। आगे का मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ये वक्त वक्त पर बदलते भी रहते हैं कलेक्शन को। लेकिन मैंने देखा है कि जो कलेक्शन पुराने होते हैं बस उनकी ये लोग जगह बदल देते हैं और नए कलेक्शन लगा देते हैं, लेकिन पुराने कलेक्शन भी होते हैं। क्योंकि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ यहाँ पर, तो मुझे वो कलेक्शन भी दिखे हैं, बस उनकी जगह बदल दी जाती है। एल है। हाँ, एल एल है। और यहाँ पर मुझे जो कपड़े पसंद आ रहे थे अपने बेटे के लिए, उसकी हमें साइज़ ही नहीं मिल रही थी, और जिसकी साइज़ मिल रही थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ये ब्लू कलर का जो टी शर्ट था उसकी साइज़ थी मेरे बेटे की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक जो ये वाइट वाली देख रहे हैं, इसका साइज़ नहीं था मेरे बेटे का, लेकिन मैंने फिर भी एक साइज़ इसका बड़ा ले लिया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा क्लासिक टाइप का देखने में बहुत ही अच्छा दिखा मुझे, और इसकी प्राइस भी बहुत ही अच्छी थी। तो फिर मैंने इसे एक साइज़ बड़ा में ही ले लिया, क्योंकि आजकल के लड़के तो थोड़ा सा लूज टी शर्ट भी पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया था। और एक और मैंने टी शर्ट पसंद किया था उसके लिए, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब यहाँ पर टी शर्टों का कलेक्शन देखिए तो आज बहुत ही अच्छा आया हुआ था। तो फिर हम वहाँ से जल्दी जल्दी लेकर कपड़े बाहर निकले, क्योंकि बाहर में मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे। वो अंदर नहीं आए थे क्योंकि बाहर में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो फिर हम दोनों ही गए हुए थे, और हमने जल्दी जल्दी से कुछ कपड़े लिए और उसका बिलिंग कराकर से बाहर आए। मैं अपने लिए भी कुछ कपड़े देखना चाहती थी, लेकिन संडे के दिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम वापस चले आए थे। घर आई तो मैंने सोचा कि चलो सत्तू भर के ही पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी और रोटी बनाने में देर लग जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सत्तू को मैश कर रही हूँ। इसमें मैंने कच्चा प्याज काट कर डाला है, लाल मिर्चा को मैंने अच्छे से उसको पकाकर गैस के ताव में और उसे तोड़ के डाला है। यहाँ पर देखिए मैंने आटा सान के रखा है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट लिया है, क्योंकि किचन में मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो मैं रूम में ही लेकर बैठ जाती हूँ, और इसे सब भर लेने के बाद में ही किचन में जाऊँगी बनाने के लिए। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारे आटे में सत्तू को भर कर रख रही थी, ताकि बस किचन में जाऊँ और इसे बनाना ही रहे, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी बहुत टाइम जाता है बनाने में। तो सत्तू के साथ मैंने यहाँ पर बनाई थी बादाम की, मतलब कि मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, इसके साथ में आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमारे घर में तो सभी को ही पसंद है उसके साथ खाना। मैं तो ज़्यादातर अक्सर लाल टमाटर की ही चटनी बनाती हूँ, वो भी खट्टी वाली, और उसमें कच्चा प्याज डालकर। लेकिन आज टमाटर मेरे यहाँ नहीं था, ख़त्म हो गया था, और मैं लाना भी भूल गई थी, मार्केट से गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मूंगफली रखी हुई है तो मूंगफली की ही चटनी बना लेती हूँ। उसकी चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ में। तो मैंने चटनी को पहले बना लिया था, और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी पंखे में भरने के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सारे लोइयों को भरने के बाद मैं किचन में गई थी इसे बनाने के लिए। खेल रहा है, तेज करने पर हुआ ना।
जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैंने 2 तवे को चढ़ा दिया था और मेरी बेटी सेक रही थी क्योंकि मैं सबको खाना खिलाने में लगी हुई थी। रात को बहुत देर हो चुकी थी इसलिए। फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्याज और आलू के पकौड़े, और साथ ही मैंने पकोड़े भी बनाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि पकोड़े बनाओ, कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा सा। तो मैंने आलू को पतले पतले साइज में काट कर और प्याज को काट कर ये पकोड़े बनाए थे, जो कि मैंने उन्हें सबसे पहले खाने को दिए थे। सो फ्रेंड, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ बाद में। बाय बाय।